संवाद टीवी के चलो महाकुंभ की ओर कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं राजनारायण प्रयागराज की धरती से आप सबको कुंभ की तैयारियां दिखा रहे हैं कि कुंभ कैसे लगता है, कैसे सजता है। इस समय संगम के एकदम किनारे हैं, गंगा जी के घाट पर हैं, जहां पर राम घाट कहा जाता है। और राम घाट के पास कैसे जल को एक तरफ करने के लिए, यानी गंगा जी के जल को एक तरफ समतल करने के लिए, यहाँ से जल को निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मशीनरी लगी हुई है, कितने लोग लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ जो ये स्थान जहाँ पर पूरा जल ही जल दिखाई दे रहा है, इस स्थान को पूरा समतल किया जाएगा। इसीलिए वहाँ अगर दूर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो 100 के करीब पंपिंग सेट चल रहे हैं जो लगातार जल को खाली कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पानी को रोकने के लिए, क्योंकि जल कई दिनों से बहुत जल्दी खाली नहीं हो रहा था, जितना पंपिंग सेट खींचती थी उतना फिर जल आ जाता था। इसके कारण से यहाँ बोरी लगाई गई है, बोरी से रोका गया है और फिर जल को खाली करने की कोशिश की जाएगी। आगे चलते हैं, आगे देखिए कि ये कैसे बना है, यानी एक सेतु की तरह आपको दिखाई दे रहा है। एक यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस पर हम चल रहे हैं वो कैसे बनाया गया है, किस तरह से इसे तैयार किया गया है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। एक काला जो है ये बहुत बड़ा सा आपको सेतु जैसा दिखाई दे रहा है। पूरा ये ब्लैक जो है कवर है वो लगाया गया है और उस ब्लैक कवर में पूरे बालू को रखेंगे और उसके बाद जो है ये पूरा सेतु तैयार हो जाता है। तो ये जो सेतु जैसा लग रहा आखिर है क्या, कैसे बनता है, उसके बारे में जानते हैं और इसे कहते क्या है उसके बारे में जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। शिवम जी, ये कहते क्या है? ये तो हमें जैसे लग रहा है ना कि जब राम जी गए थे लंका चढ़ाई करने, वैसे ही एक सेतु लग रहा है, उसी तरह का। तो इसे क्या कहते हैं? जियो ट्यूब कहते हैं। जी जी। तो इसे कैसे, इसमें बालू भरते हैं, किस तरह से इसे पुल की तरह बना देते हैं? पहले इसको बेस बनाते हैं पोपलाइन से खुदवा के, फिर अच्छा। बोरी में जियो बैग में बालू भरवा के पहले फिर बेस बनवाते हैं इसका। जी। पहले बालू से खुदवाते हैं पोपलाइन से, फिर इससे बनवाते हैं। फिर इसके बाद ट्यूब, जियो ट्यूब फैला के मट पंप से पानी बालू निकाल के, हाँ मट पंप कहते हैं इसे, मट पंप कहते हैं। अच्छा, इससे क्या करते हैं? फिर उससे अंदर से बालू निकाल के, अच्छा, बालू के साथ में पानी आता है, जो पानी बालू इसमें रुक जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। कबर से पानी बाहर निकल जाता है, बालू अंदर रह जाता है। इसी से वो बेस बन जाता है। हाँ। अच्छा, पहले आप नीचे बोरी लगाते हैं बालू की, है ना? फिर उस पर ये बैठे ना और धसे ना, फिर जियो ट्यूब को बिछा देते हैं। और फिर ये जो मट पंप से वो सीधे बालू निकलता है, बालू बोरी के अंदर आता है, वो पानी के साथ में आता है जी। तो जो पानी इसमें बालू रुक जाती है, पानी निकल जियो ट्यूब से बाहर निकल जाता है। जी। हाँ। तो ये पहली बार मेले में प्रयोग किया जा रहा महाकुंभ में की तैयारियों में, इससे पहले भी हर साल किया जाता है। हर साल, यानी कई साल पहले ये तकनीकी आ गई है। जो गंगा पानी धारा आती है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लगाया जाता है जी। अब आगे से पानी जना बढ़े तो आगे इधर पानी ना आ पाए। जी जी। तो आप लोग ऐसे हो कि जो धाराओं को भी मोड़ देते हैं जी। अच्छा, ये तैयार एक दिन में, 2 दिन में, कितने दिन में हो गया? 5 ट्यूब कम से कम ज्यादा गारान रहती है, अगर 10 फीट रहती है तो 5 ट्यूब तो 5 दिन लग जाती है। और 2 फीट 3 फीट गारान है तो एक दिन में 2-3 फीट 3 ट्यूब पड़ जाता है जी। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि ये पूरे पानी को सुखाने के लिए आप लोगों ने वो किया है, मतलब रोकने के लिए कि पंपिंग सेट से जल्दी से निकल जाए, सूख जाए। फिर इसके बाद बालू की सिल्टिंग हो जाएगी, वो जो बहाव से मट पंप से, फिर यहाँ पूरा बालू गिरते आगे की तरफ, ऐसे पूरा बालू एक बराबर हो जाएगा। ये तो एकदम पूरी बानरी सेना लग रही है, जैसे हनुमान जी की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बना रही ना। तो उसी तरह से पूरी ये वही समझो, एक सेना ही समझो पुल बनाने के लिए पुल ही बना रही है लोग। जी जी।
तो ये शिवम सिंह भी बता रहे हैं कि ये बानरी सेना है पूरी तरह से, और जहां पर भी पुल बनाने का काम होता है तो जियो टीप के माध्यम से ये पुल को बनाते हैं। ये तो धाराओं को भी रोक देते हैं, यानी जो गंगा जी की धारा है उसे परिवर्तित करना, रोकना, वो भी काम कर देते हैं। कितने लोग शिवम जी इसमें टीम में हैं, कितने कर्मचारी लगे होंगे करीब करीब? कम से कम पूरे महाकुंभ में तो 20,000 लेबर लगे होंगे। जी, और यहाँ पर कितने जो वर्तमान में देख इस रहे हैं? समय वर्तमान 100, में तो 100 के पास है। जी जी, तो ये पूरे महाकुंभ में करीब करीब 20,000 लेबर काम कर रहे होंगे। तो कम से कम काम कर रही है आपकी टीम के हाँ, साथ? हमारे टीम के साथ कम से कम 5,000 लेबर काम कर रहे हैं। उस ये तरह उस जूसी टाइप में भी काम चल रही है। संगम नोट पे भी हमारा ही काम चल रहा है। हम लोग का काम सब डाइवर्ट करना है, और जो घाट बनता है नहाने के लिए बोरी लगा के, वो वही हम लोग बनवाते हैं, ठेका लेकर बनवाते हैं। ये जेसीबी का देखिए कि कैसे जेसीबी जो है पोपलैंड है ना। हाँ, पोपलैंड है। ये मतलब अगर कहीं पर भी चाहे बालू में हो, चाहे पहाड़ पे, पर्वत पे, कहीं पर भी चढ़ जाएगी जी, और वो काम करना शुरू कर देगी। अगर पूरे बीच में जाना है तो चली जाएगी, बीच में चली जाएगी अपना बेस बनाते हुए। जैसे पोपलैंड धसे ना, चैन तक इसकी क्षमता है। जब मशीन अंदर चली जाएगी तो मशीन में पानी चली जाएगी, फिर मशीन खराब हो जाएगा। इसी हिसाब से वो अपना बेस बनाते हुए आगे निकल जाते हैं पोपलैंड से। प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को आएंगे, तो आप लोगों को काम का क्या टारगेट दिया गया, कब तक पूरा होगा? 13 दिसंबर तक। उसके पहले 10 दिसंबर तक हम लोग को कंप्लीट करके देना है जी। तो थोड़ा बहुत जो बाकी रहेगा दिसंबर के पहले ही खत्म हो जाएगा। जी जी जी। तो पूरी 20,000 लेबर लगातार काम कर रही है जी, जिससे जल्दी मेले से पहले मतलब तैयारी पूरी हो जाए। जी हाँ जी। तो ये बता रहे हैं कि लगातार काम हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि 16-16 घंटे कर्मचारी काम कर रहे हैं, 2-2 शिफ्ट में कर्मचारी काम कर रहे हैं कि जिससे काम समय से पहले हो जाए। यानी प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को आ रहे हैं कुछ उद्घाटन करने के लिए, अनौपचारिक उद्घाटन मेले का भी वो करेंगे, और तमाम और जो है प्रोजेक्ट जो प्रयागराज में चल रहे हैं उनका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो पूर्ण की जाएंगी। आप ये देखिए कैसे मशीनरी लगती है और कैसे कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये देखिए मड पंप वहां पर है, लगा हुआ है, मशीन मड पंप की लगी हुई है। ये मड पंप की जो पाइप है वो जो है कर्मचारी जो लेबर हैं वो ले जा रहे हैं, और जियो पंप में जो है ये बालू को डालने के लिए ये जो बेस आपको यहाँ पे लगा हुआ है, ये बेस जो आप देख रहे हैं फुला हुआ है, ये पंप के माध्यम से, मड पंप के ही माध्यम से हो पाता है। और तभी ये लोग धारा जो है गंगा की धारा को रोक लेते हैं। कई बार जो समतल करने के लिए तमाम जगहों पर जल को रोकना होता है, पानी को रोकना होता है, तो उसको भी रोकने का काम करते हैं। महाकुंभ में इस तरह की जो तैयारियां हैं वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ संवाद टीवी आप सबको महाकुंभ की पूरी तैयारियां दिखा रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को दिखाएं कि कैसे महाकुंभ की तैयारी चल रही है और किस तेजी से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहाँ आप देखिए कि हनुमान जी की पूरी सेना जो है लगी हुई है। जैसे समुद्र पर पुल बांधने का काम किया था हनुमान जी की सेना ने, उसी तरह से हनुमान जी की सेना पूरी लगी हुई है, और लगातार वो बोरियों को वहां पर लगाते जा रहे हैं, बिछाते जा रहे हैं। ये पूरा वेस बना देंगे, और फिर उसके बाद जो है इस पंप में के माध्यम से ये जियो जो पाइप है इसमें जो है बालू भरा जाएगा, उसे भी आप सबको दिखाएंगे। वहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे लग रहा है कि छोटे छोटे पत्थर लेके नल, नील, अंगद, जामवंत तमाम जो है हनुमान जी की सेना, बांद्री सेना तैयार है, उसी तरह का कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है। यानी महाकुंभ की तैयारी में बहुत सारे हनुमान जी की सेना सब लगी हुई है, और लगातार 24-24 घंटे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है, उनका प्रयास है कि समय से काम को करके, और जो लाखों लोग, करोड़ों लोग पूरे देश भर से आ रहे हैं मेला देखने के लिए, यानी महाकुंभ का दर्शन करने के लिए, महाकुंभ में स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उन सबको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरी टीम लगी हुई है।
तो हर साल ये खरीदनी पड़ती थी? अच्छा। हर साल ये खराब हो जाती या निकाल ही नहीं सकते? हाँ तो अभी डाल लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पोकलैंड मशीन जो है वो काम कर रही है और इस पुल से यानी सेतु से दूसरी तरफ जो है वहाँ पर बालू की बोरियां उठानी है। तो कैसे देखिए ये मशीन जो है वो पहुँचती है और पहुँचने के बाद यहाँ पर लेबर जो है वो यहाँ पर अभी बोरियों को इसमें लादेंगे और लादने के बाद फिर ये बोरियां दूसरी तरफ जाएंगी। यानी इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है जो काम करती हुई आप सब देख सकते हैं कि जो महाकुंभ में लगातार चल रही हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कैसे पोकलैंड जो है ये जल से बाहर आते हुए और फिर बालू पर आगे बढ़ती चली जा रही है। कई बार इसको अगर देखेंगे तो जैसे देश की सीमा पर टैंक युद्ध के समय तैनात रहते हैं उसी की तरह ये लगती है। लेकिन यहाँ महाकुंभ में जो है वो महाकुंभ की तैयारियों में इस तरह की तमाम मशीनें लगाई गई हैं। अगर चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ आपको मशीन दिखाई देगी। वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, वो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो कितनी विषम परिस्थितियों में भी ये पोकलैंड जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है और वो काम करने के लिए आगे एकदम निकल जाती। कहीं पर भी ऊंचा नीचा हो या जल हो या बालू हो, वहाँ पर कहीं पर भी ये फंसती नहीं, एकदम निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। देखिए बालू आने लगा है और बालू जो है अब इसमें जियो पंप जो है उसमें भरना शुरू हुआ। बहुत तेज धार के साथ जो है बालू इसमें बीच में आ रही है और ये जो होल है उस होल के माध्यम से ये जियो पंप में पूरा बालू भर जाएगा। और जैसे यहाँ पर ये पूरा जियो पंप जो है एकदम पुल की तरह है, सेतु की तरह है, दिखाई दे रहा है, कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में ये भी जो है जियो पंप उसी तरह से दिखाई देगा। देखिए जल की धार जो है वो कितनी तेज से बह रही है और यहाँ जो है बालू धीरे धीरे आने लगा। और ज्यों ही बालू आता है ये कर्मचारी खुश हो जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे ये जियो पंप फूलने लगता। इनकी बड़ी मेहनत होती है और टेक्निकल ये लोग होते हैं। जी अब बालू कितना भर रहा है? बालू बहुत भर रहा है इसमें। आ रहा है लगातार? हाँ लगातार आ रहा है बराबर बालू। कितना जो है वो भर जाएगा, कितनी देर में हो जाएगा? 1 घंटा में। 1 घंटे में? अच्छा बालू आता है तो कैसे पता चलता है कि बालू आने लगा? बालू आता तो इससे पता लगता है ये जो खुली है। अच्छा वहाँ थोड़ा होल कर हाँ वो देखो बालू जा रही। अच्छा तो जब मोटा पानी आने लगता है, हाँ जल आने लगता तो लगता है कि बालू आ रहा है। जी तो ये पूरा 1 घंटे में हो जाएगा? 1 घंटे। जी तो इतने सारे कर्मचारी लगे रहेंगे ये सब? हाँ कर्मचारी सारे लगेंगे, रहते हैं। पाइप को दबाए रखेंगे सारा। अच्छा एक बार जैसे आपने यहाँ किया फिर वहाँ पर करना होगा? हाँ फिर वहाँ पर जो होल है वहाँ करते रहेंगे। जी तो ये देखिए 1 2 3 4 5 के करीब होल दिखाई दे रहे हैं और इन 5 होलों में ये पंप डाला जाता है और ये धीरे धीरे फूलने लगता है। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो धीरे धीरे ये फूल रहा है। अगर इस पर कोई खड़ा भी होगा तो धीरे धीरे ऊपर से उसकी हाइट जो है वो ऊपर होती चली जाएगी। तो आप देखिए कि कैसे जो है महाकुंभ में किस तरह की मशीनें लगी हुई हैं और वो मशीनें जो है महाकुंभ की तैयारियों में जुटी हुई हैं और सारे कर्मचारी जो है वो भी लगे हुए हैं। ये जो सेतु है, जो पुल है,
ये अक्सर जो है महाकुंभ में धाराओं को रोकने के लिए, जब बड़ी धाराएं रुकती हैं, विपरीत दिशा से आती हैं, उन्हें रोकने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये अभी बहुत एकदम समतल था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा हाइट जो है इसकी ऊंची होती जा रही, यानी इसमें बालू भरता चला जा रहा है। बालू भर जाएगा, पानी एकदम निकल जाएगा और फिर ये सेतु की तरह एकदम हो जाएगा।